दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। जैसा कि आप सब लोग दोस्तों जानते हैं कि तिरुचिरापल्ली की वैकेंसी जो आई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, वह अभी फ़िलहाल चल रही है। और उसमें क्या क्या आपको पेमेंट मिलने वाली है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ये 4 साल की वैकेंसी है, इसके बाद भी इसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं, उसके बारे में आप वीडियो बना दीजिए। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा सिर्फ, इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गए वीडियो शुरू कर लेते हैं। रेमूनरेशंस, ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको दी जाती हैं सैलरी के साथ। सबसे पहले कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल बी पेड कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी इंक्लूडिंग बेसिक पे ऑफ 19,900, यानी कि आपको जो बेसिक पे रहने वाला है 19,900 रहने वाला है। इसके बाद आपको DNS अलाउंस DA दिया जाएगा। विल बी कैलकुलेटेड 1/30 ऑफ द पे ऑफ वर्क ऑफ 8 आवर्स अ डे ऑफ ऑल पर्पजेज। यहाँ पे आपका जो ड्यूटी आवर है 8 घंटे का रहने वाला है। अब जो आपका DA कैलकुलेट किया जाएगा 130, यानी कि 1 महीने के आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि परमानेंट में रहता है। कोई भी वैकेंसीज रहती है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शनल डिडक्शन विल बी अनऑथराइज लीव एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी एट्सेट्रा। आप जितनी आपको CL EL प्रदान की गई उससे ज़्यादा अगर आप लीव लेते हैं तो आपका मनी डिडक्ट होगा। सभी के साथ होता है, चाहे परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो। इंगेज पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर कंपनी हॉलीडे एज पर रेगुलर एम्प्लॉयज़। जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को होली दिवाली की छुट्टियां दी जाती हैं, वैसे ही आपको सेम छुट्टियां दी जाएंगी, इसका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस विल बी पेड इफ क्वार्टर इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिट ऑफ AWEL। ये तिरुचिरापल्ली यूनिट का नाम है। इन्होंने बताया है कि अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आपको हाउस रेंट पे किया जाएगा, विल बी पेड। क्वार्टर मस्ट बी वेकेटेड ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ द ईयर मैंडेटरी। और इन्होंने बताया जो क्वार्टर इनके खाली होते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई को ज़रूर खाली हो जाते हैं। कुछ क्वार्टर को ये स्टोर कर लेते हैं, तो खाली क्वार्टर होता है और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइसेंस फी फॉर क्वार्टर विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल रेगुलर वर्कमैन एंड नो अदर अलाउंस विल बी पेड। यहाँ पे इन्होंने बताया है जैसे रेगुलर के वर्कमैन होते हैं उनका एक लाइसेंस अमाउंट आप समझ सकते हैं, बहुत ही कम रुपए देने होते हैं। मान लीजिए 300-400 रुपये जो आपको बिजली का बिल आना है, प्लस पानी का जो बिल आएगा 200-300 रुपये में, कुल मिला के 500-600 रुपये आपको देने होंगे। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट। जब आप क्वार्टर लेंगे आपको अचारे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% का, क्योंकि हर कंपनी में रूल के मुताबिक होता है। ये लगेगा आपका बेसिक पे का 3%, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तो इस हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट विल बी इवालुएटेड हाफ ईयरली बेसिस। ये आपको हमेशा हर 6 महीने पे आपका इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब चेक करेंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इंडिविजुअल विद परफॉर्मेंस रेटिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड अबव विल बी ग्रांटेड इंक्रीमेंट एज एप्लीकेबल टू करस्पॉन्डिंग पे स्केल ऑन कंप्लीकेशन ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। अब ये हर साल 6-6 महीने पे आपका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उस आधार पे आपका रिन्यूअल करते रहेंगे 1-1 साल, और वैसे ही आपकी पे स्केल भी इंक्रीज़ होती रहेगी। नेक्स्ट चीज़ इंडिविजुअल हैविंग परफॉर्मेंस विद पुअर और बिलो रेटिंग गिवन 3 मंथ टाइम इन राइटिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहता है उसके बावजूद आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को सुधारें और उसका एक रीज़न बताएं। आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ अगेन परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड एंड इफ अगेन परफॉर्मेंस इज फाउंड पुअर और बिलो द कंट्रेक्चुअल सर्विस ऑफ इंडिविजुअल विल बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग 15 डेज नोटिस। यहाँ पे उन्होंने कहा है 3 महीने के बाद भी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपको निकाला जा सकता है, और यहाँ पे आपको 15 दिन का नोटिस देके वो निकाल देंगे। नेक्स्ट पर्सनल इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल बी एलिजिबल फॉर EPF एज पर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट रूल। आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो आपको
ये 4 साल के लिए आप EPF के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पर्सनल इंगेज कॉन्ट्रैक्ट विल अंडर प्रीव्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, इसके तहत आप पाएंगे 1923 में। नेक्स्ट है कि परमानेंट एम्प्लॉय पे भी लागू होता है, ये आप पे भी लागू होगा, सेम चीज़ है। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स आपके पर्सनल इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल एज पर द प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल के मुताबिक आपको दिन में ही बुलाया जा सकता है, नाइट में ही बुलाया जा सकता है। ये आपके टिपिकली नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी होती है एक्सक्लूडिंग लंच ब्रेक को निकाल के। और ये वीक में 6 दिन आपकी ड्यूटी लगेगी, 48 घंटे आपको कार्य करना होगा। तो ये था पूरा आपका सर्विसेज कैसे रहेंगी और आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, प्लस आपका DA HRA अलाउंस कितने कितने दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।